हेलो क्लास 10th। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन 0 डिग्री या फिर कॉस 0, टेन 0, कॉसेक वगैरह वगैरह जो भी है 0 डिग्री और 90 डिग्री में क्या वैल्यूज होते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं 0 डिग्री की। ठीक है, यानी पहला वैल्यू ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, तो लास्ट वीडियोज में भी जो हम लोगों ने प्रूफ किया था 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, उसमें भी मैंने डायग्राम बनाया था, इसमें भी डायग्राम बनाए थे। ठीक है, हमें 0 डिग्री फाइंड आउट करना है। सपोज कीजिए एक ट्राइंगल बनाते हैं हम लोग, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, ये हुआ हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, ये ABC। ओके, अब देखिए AB जो है हमारा, अगर ये थीटा लेके चलते हैं, थीटा ये है, AB जो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, BC हमारा बेस हो जाएगा और AC क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। क्लियर है ना। अब देखिए, अब जब हम ये थीटा की वैल्यू 0 डिग्री करेंगे, थीटा हमारा 0 डिग्री का चाहिए ना, यानी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। 0 डिग्री कब होगा, जब ये लाइन जो है, ये जो हमारा हाइपोटेनस है, आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा, इधर आते आते यानी कि यहाँ आएगा। ठीक है, फिर यहाँ आएगा, ऐसे मतलब एंगल कम हो रहा है। अब ये जब पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि ये जो हमारा हाइपोटेनस है वो ओवरलैप कर जाएगा किस पे, बेस पे। समझ में आ रहा है। जैसे ये हमारा एंगल है, ठीक है, एंगल थीटा है। ठीक है, तो इसकी कुछ वैल्यू है, मान लीजिए 60 है, 40 है, कुछ भी है। अब ये धीरे धीरे कम होगा, 30 हुआ, फिर और कम होगा, 15 हुआ, फिर और कम होगा। यानी कि जब 0 डिग्री हो जाएगा तो दोनों लाइंस, दोनों रेज क्या हो जाएंगे, एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएंगे, हो जाएगा ना। तो यहाँ पे जब दिख रहा है कि जब ये लाइन ओवरलैप हो रहा है, तो कौन सा चीज़ ओवरलैप हो रहा है, हाइपोटेनस जो है वो बेस पे ओवरलैप कर रहा है ना। यानी कि हाइपोटेनस और बेस दोनों क्या हो जा रहा है, एक दूसरे के इक्वल हो जा रहा है ना। ये लाइन धीरे 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 आते आते बेस के इक्वल हो जाएगा, तभी तो 0 डिग्री बनेगा ना। यानी अभी ये लाइन जो है घूमना स्टार्ट ही नहीं किया है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे हमारा जो हाइपोटेनस है और जो बेस है, दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। इसको हम लोग x मान लेते हैं, दोनों का वैल्यू x है। अब बात करते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। तो जब दोनों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप कर गया, तो यहाँ पे कुछ परपेंडिकुलर है नहीं ना, है। यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गई, 0। क्लियर है। जब ये एंगल थीटा है, जब ये 0 डिग्री होगा तो ये नीचे जाएगा और जाते जाते इस पर ओवरलैप कर जाएगा, है ना। दोनों रेज एक दूसरे पे ओवरलैप कर गया, यानी कि जो हाइपोटेनस था वो बेस हो जाएगा और परपेंडिकुलर क्या हो गया, लाइन अभी एंगल बनना शुरू ही नहीं हुआ, तो परपेंडिकुलर आएगा ही नहीं, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू 0। अब हम लोग साइन 0 फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, 0 है, हाइपोटेनस x है, 0 बाई x 0, साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई। अब आते हैं हम लोग कॉस 0। ओके, कॉस 0 क्या होता है, b बाई h, यानी बेस बाई हाइपोटेनस। बेस हमारा क्या है, x है, और हाइपोटेनस भी क्या है, x है। दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर गया था, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। मीन्स कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1। आते हैं टेन। टेन क्या होता है, p बाई b। p कितना है हमारा, 0, b कितना है, x, तो ये भी कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, साइन के बाद आते हैं साइन का उल्टा, कॉसेक। ठीक है, तो कॉसेक 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री होगा, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। ओके, हाइपोटेनस हमारा कितना है, x है, और परपेंडिकुलर कितना है, 0 है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इनफाइनाइट हो जाता है, नॉट डिफाइंड। इसको हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट। ओके, फिर आते हैं कॉसेक 0 की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट, यानी कि डिफाइंड नहीं है। फिर आते हैं सेक पे। ठीक है, सेक 0 डिग्री, इसका क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस कितना है, x है, और बेस कितना है, वो भी x है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। फिर आते हैं कॉसेक पे। कॉसेक 0 डिग्री क्या हो जाएगा, सॉरी कॉसेक तो मैंने फाइंड आउट कर ही दिया ना। टेन पे आते हैं, टेन का उल्टा कॉट।
कॉट का क्या हो जाएगा, b/p, कॉट 0 डिग्री इज इक्वल टू b/p। b की वैल्यू कितनी है हमारी, x है, और p की वैल्यू कितनी है, 0 है, यानी ये भी हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि नॉट डिफाइंड। तो ध्यान रहेगा इस चीज़ पे कि कॉसिक 0 और कॉट 0 दोनों इनफाइनाइट होते हैं, यानी डिफाइंड ही नहीं होते, इसकी वैल्यू होती ही नहीं है, इनफाइनाइट तक चला जाएगा, ठीक है। और बाकी साइन 0 0, कॉस 0 1, टैन 0 0, कॉसिक इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड, सेक 0 1 और कॉट 0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये तो था हमारा 0 डिग्री। अब आते हम लोग वैल्यू ऑफ 90 डिग्री पे, ओके। दूसरा है वैल्यू ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। फिर से हम लोग एंगल बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हुआ हमारा एक राइट ट्रायंगल, ठीक है, ये हुआ हमारा थीटा ABC, ये परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ओके। अब हम लोग को इस थीटा का वैल्यू ले जाना है 90 तक, ठीक है। देखिए कैसे मूव ऑन करेंगे हम लोग। थीटा 90 यानी कि ये एक्सटेंड होगा इस तरह से, मतलब ये इधर साइड में जाएगा ना। तो देखिए थोड़ा सा बढ़ाएं, ये ऐसे आया, बेस कम हुआ। देखिए जब मैंने एंगल बढ़ा दिया, थीटा की वैल्यू बढ़ा दी, तो परपेंडिकुलर तो वही है, बट क्या हुआ, बेस कम हुआ, ठीक है। फिर आगे बढ़ाएंगे, फिर बेस कम होगा, फिर आगे बढ़ाएंगे, फिर बेस कम होगा। जब ये पूरा का पूरा 90 डिग्री हो जाएगा, यानी दोनों रो एक ही दूसरे पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और ये तो हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। बेस कहाँ है, इसमें बेस 0 हो जा रहा है। जैसे जैसे हम लोग थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, दिख रहा है ना, बेस कम होते जा रहा है। पहले बेस पूरा BC था, फिर इतना हुआ, फिर एक और एंगल बनाएंगे, कम हुआ। तो जब दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, तो यहाँ पे बेस क्या हो जा रहा है, 0। इस कंडीशन में क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस सेम है, लेकिन बेस क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 0 हो जा रहा है, और इसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। मेनली यही 3 चीज़ फाइंड करना है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। उसके अकॉर्डिंग तो सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट हो जाएंगे। आते हैं 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री क्या होता है, p/h, ठीक है। p हमारा x है और h भी हमारा x है, मीन्स कि हो जाएगा 1, ठीक है। साइन के बाद आते हैं cos 90 डिग्री, ये होता है हमारा b/h, ओके। b हमारा 0 है और h x है, तो ये हो जाएगा 0। साइन के बाद आते हैं tan 90 डिग्री, p/b, p कितना है हमारा x है, b कितना है 0 है, ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। साइन cos 10 हुआ। अब आते हैं हम लोग साइन का उल्टा कॉसिक 90 डिग्री क्या हो जाएगा, h/p, h कितना है हमारा x और p भी x है, यानी कि x/x, ये कितना हो जाएगा 1। फिर आते हैं cos का उल्टा सेक 90 डिग्री क्या हो जाएगा, h/b, h हमारा क्या है, x है और b 0 है, तो x/0, ये भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ओके। सेक के बाद आते हैं कॉट पे, कॉट 90 डिग्री, b/p, ओके। b कितना हमारा है, b हमारा है 0, ठीक है, और p है x, यानी ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये था हमारा साइन 90 का वैल्यू 1, cos 90 का वैल्यू 0, tan 90 का वैल्यू नॉट डिफाइंड, cosec 90 की वैल्यू 1, sec 90 की वैल्यू इनफाइनाइट यानी कि नॉट डिफाइंड, और cot 90 की वैल्यू 0, ओके। तो ये था हमारा 0 डिग्री और 90 डिग्री पे एंगल फाइंड, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करना।